तुभ्यं नमः सुचरिता चरणाश्रिताय। तुभ्यं नमः परमभक्तिविकासिनाय। तुभ्यं नमः सरलवाणी विभूषिताय। तुभ्यं नमो गुरुविनम्रदिवाकराय। तुभ्यं नमो गुरुविनम्रदिवाकराय। जी बोलो देवाधिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की। परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य हृदय के श्रद्धालय के देवता प्रातः स्मरणीय उच्चारणाचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। परम बंदनी आरिका मां विमुक्ति माता जी की। आज पूज्य गुरुदेव का 61वां अवतरण दिवस है। कौन सा? 61वां। 61 शब्द दो अंकों से बना है, 6 और 1। 6 ऐसा योग संयोग हुआ कि 6 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्या आता है? 7। 6 और 1 को जोड़ते तो कितने आते हैं? 7 प्राप्त होते हैं। और 7वां हमारा उपकार दिवस है। पूज्य गुरुदेव का 61वां अवतरण दिवस और हमारा आज 7वां गुरु उपकार दिवस है। 6 वर्ष पूर्ण हो गए। पूज्य गुरुदेव ने 6 वर्ष पहले आज के ही दिन ग्वालियर नगरी में आरिका पद के संस्कार दिए थे। ये आरिका पद जो कि स्त्री पर्याय का सबसे उत्कृष्ट पद है। ये तो स्त्री पर्याय का सबसे उत्कृष्ट पद है। मैं तो पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मुझे ऐसा सर्वोत्कृष्ट पद प्रदान करें जिससे मुझे इस संसार में फिर से जन्म ना लेना पड़े। और गुरुदेव तो हीलियम गैस की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? हीलियम गैस की तरह। जैसे गुब्बारे में अगर हीलियम गैस भरी हो तो वह अनंत ऊंचाइयों को छूता हुआ और आकाश में उड़ता ही जाता है, उड़ता ही जाता है। ऐसे ही जिसके जीवन में गुरु रूपी हीलियम गैस भरी हो वह कभी भी संसार में भटकता नहीं है। वो भी अनंत आकाश को छूता हुआ और ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य होने चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिनको गुरुवर का साथ मिलता है, जिनको गुरुवर का साथ मिलता है, दीप दिल में उसी के जलता है। जिनको गुरुवर का साथ मिलता है, दीप दिल में उसी के जलता है। खुद को अर्पण यहाँ पे कर देता, खुद को अर्पण यहाँ पे कर देता, उसका जीवन गुलों सा खिलता है, उसका जीवन गुलों सा खिलता है। जो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, जो गुरु की आज्ञा में रहता है, वो अज्ञानी होकर भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होता है। क्योंकि आज्ञा शब्द 2 शब्दों से बना है, आ और ज्ञा। आ मतलब अज्ञानी और ज्ञा मतलब ज्ञानी। जो अज्ञानी से ज्ञानी बना दे वो होते हैं गुरुदेव। जो पूज्य गुरुदेव ऐसे हैं जो अज्ञानियों को भी ज्ञानी बना देते हैं। हम जैसे अज्ञानी जो कि संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए थे, उस कीचड़ में से निकालकर पूज्य गुरुदेव ने इस मोक्ष मार्ग पर लगाया है। हम पूज्य गुरुदेव के उपकार को कभी भी जन्मों जन्मों तक भी नहीं भुला सकते। हम पूज्य गुरुदेव के हमेशा हमेशा के लिए उपकारी रहेंगे। और आज क्या है? दीक्षा दिवस। दीक्षा आखिर होती क्या है? दीक्षा 4H का नाम है दीक्षा। क्या है? 4H का नाम है दीक्षा। हेड, हेड, हैंड,
हर्ट और हैबिट, हेड, हैंड, हर्ट और हैबिट, जिसके मस्तिष्क में पवित्र विचार हो, हाथ में ईमानदारी हो, हृदय में दया प्रेम हो और बुरी आदतों को जो सुधारने वाले हो, वही होती है दीक्षा। ये है 4H का नाम दीक्षा। और जो स्वयं अपनी खुली आंखों से अपना जन्म देख लेता है उसे कहते हैं दीक्षा, क्योंकि दीक्षा एक दूसरा जन्म है। कैसा जन्म है? दूसरा जन्म है। एक जन्म तो माँ के द्वारा होता है जो शरीर का जन्म होता है, और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है जो कि आत्मा का जन्म होता है। दीक्षा एक दूसरा जन्म है जो कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, क्योंकि दीक्षा लेते ही सब कुछ बदल जाता है, पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है, नाम बदल जाता है, एड्रेस बदल जाता है और ड्रेस बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही दीक्षा लेते हैं तो उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। मैंने पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन में क्या है, हमने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है पूज्य गुरुदेव के लिए। जिंदगी है धड़कन है जन्नत है गुरु, जिंदगी है धड़कन है जन्नत है गुरु, जीवन के फूलों में खुशबू का एहसास है गुरु, मेरे इस जीवन की प्यास है गुरु, मेरे इस जीवन का इतिहास है गुरु, मेरे इस जीवन का इतिहास है गुरु, मेरे लिए तो मेरे भगवान है गुरु, मेरे लिए तो मेरे भगवान है गुरु। ज्ञान का समुद्र दुखों का सहारा है गुरु, माँ का आंचल और ममता की थाप है गुरु, सत्य व अहिंसा के पुजारी है गुरु, जीवों पर करुणा बरसाने वाले हैं गुरु, झूठ व सच का बोध कराने वाले ज्ञानी है गुरु, मेरी तो इस जीवन की पूरी कहानी है गुरु, मेरी तो इस जीवन की पूरी कहानी है गुरु, मेरे लिए तो मेरे भगवान है गुरु, मेरे लिए तो मेरे भगवान है गुरु, ममता की बूंदों का पिटारा है गुरु, भक्तों के दिलों का सितारा है गुरु, मुस्कुराकर देखने वाला आईना है गुरु, मुस्कुराकर देखने वाला आईना है गुरु, जैन धर्म की आन बान शान है गुरु, मेरे जीवन में जैन धर्म का महत्व समझाने वाले हैं गुरु, मेरी हर समस्या को समझाने वाले हैं गुरु, मेरे जीवन में जैन धर्म का महत्व समझाने वाले हैं गुरु, मेरी हर समस्या को सुलझाने वाले हैं गुरु। और क्या कहूँ मैं आपको, बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, समंदर किनारा लहरों के जैसे सहारा है आप, समंदर किनारा लहरों के जैसे सहारा है आप, मेरे हौसले को बढ़ाने वाले पहले गुरु हैं आप, टूटी उम्मीदों को फिर से जगाने वाले हैं आप, जिंदगी में खुश रहने का रास्ता दिखाने वाले हैं आप, मेरे लिए तो मेरे भगवान हैं आप, मेरे लिए तो मेरे भगवान हैं आप। आज पूज्य गुरुदेव का अवतरण दिवस है, मैं उनके चरणों में शुभकामना स्वरूप कुछ पंक्तियां। आपका मन यहाँ कुल ही कुल हो, आपका मन यहाँ कुल ही कुल हो, मुक्ति की राह में ना कोई भूल हो, कोई भी शूल आपके छुए ना चरण, कोई भी शूल आपके छुए ना चरण, आपकी राह में फूल ही फूल हो, आपकी राह में फूल ही फूल हो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आश्चर्य भक्ति पूर्वक बारंबार केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद बराबर बारंबार नमोस्तु करते हुए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, हम आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इस स्त्री पर्याय का छेदन करके सम्यक पूर्वक मरण करके और अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त करें, और आप भी अरिहंत और सिद्ध पद को शीघ्र ही प्राप्त करें, ऐसी मेरी पवित्र भावना है। जी बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की।